हरे कृष्णा माधव तिथि भक्ति जननी जोतने पालन करी। जी हाँ दोस्तों, अधिक मास का कृष्ण पक्ष का परमा एकादशी आ रहे हैं, जिसको हम अधिक मास का एकादशी भी बोलते हैं या पुरुषोत्तम एकादशी भी बोलते हैं। बोला जाता है कि एकादशी का व्रत अगर कोई करता है, जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देता है, अपने गरीबी को नष्ट कर देता है और जीवन का अंत में भगवत धाम चला जाता है। तो आइए आज इस वीडियो में चर्चा करते हैं इस एकादशी व्रत का महिमा। पहली बार अगर आप इस चैनल में आए हैं तो बोलने को मैं आनंदित महसूस कर रहा हूँ कि हर शनिवार को शाम को हमारे इसी चैनल अभिमन्यु प्राणदास हिंदी चैनल में संपूर्ण भागवत कथा हमने शुरू किया है। इसका पूरा लाभ उठाइए। एवरी सैटरडे इवनिंग 7:30 PM। और कथा तो होता है, कथा के बाद क्विज भी होता है, आप उसका एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। और सीरीज के अंत में अगर आपने सभी एग्ज़ाम को दे के 50% लाए हैं तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा और विनर्स को एक्साइटेड प्राइज भी मिलेगा। तो इसका पूरा लाभ उठाइए। भागवत कथा का इस अधिक मास से शुरू करेंगे तो उसका महिमा और कई गुना ज़्यादा है। चलिए शुरू करते हैं लीला। युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं भगवान कृष्ण की, हे प्रभु कृपया करके इस अधिक मास का जो कृष्ण पक्ष का एकादशी है इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि देखो, एक शहर था, उसका नाम है कामिल्य शहर। उस कामिल्य शहर में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम है सुमेध। सुमेध, जिसका मेध, जिसका बुद्धि अच्छा रहता है, सुमेध। बड़ा पंडित, बड़ा शालीन ब्राह्मण था, हर गुण में निपुण था, लेकिन दारिद्रता बहुत था उसके जीवन में, गरीबी था, पॉवर्टी था। कभी खाने को मिलता था तो कभी खाने को नहीं मिलता था, बड़ा संघर्ष करता था। और गृहस्थ परिवार में था, पत्नी भी थी और पत्नी भी बड़ी दुख में थी हमेशा देख के कि इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। तो ब्राह्मण जब घर का संघर्ष ये सब देखता है तो एक दिन सोचता है क्यों ना कुछ लक्ष्मी पैसा कमाने के लिए विदेश जाके थोड़ा काम करके आ जाओ। और ये ब्राह्मण अपना प्रस्ताव अपनी पत्नी को देता है। और जब भी पत्नी सुनती है प्रस्ताव, पत्नी बोलती है कि अरे प्रभु, कौन पत्नी सह पाएगी कि अपने प्रभु छोड़ के जाएंगे विदेश और अकेले रह के काम करेगी। तो पत्नी बोलती है कि प्रभु, जो हमारे भाग्य में है, जो हमारे डेस्टिनेशन में है तो होने ही वाला है। तो आप विदेश जाओ, जिधर भी जाओ, उससे क्या होने वाला है। आप मेहनत करना है तो यहाँ पर मेहनत करो, तो कृपा करके आप हमें छोड़ के मत जाइए। तो बड़ा निवेदन करती है पत्नी की, हमें छोड़ के मत जाइए, कृपा करके आप यहीं पर रहिए, आप जो भी कमाएंगे हम उसमें संतुष्ट है, हमने तो कभी कंप्लेन नहीं किया। देखिए, ये गृहस्थ परिवार का एक बहुत बड़ा सीख है, यहाँ पर सीख सकते हैं। जब हस्बैंड वाइफ के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, हर सुख दुख को वो सह के आगे बढ़ सकते हैं। They can tolerate every situation of life when there is a mutual understanding between husband and wife. ये सीख सकते हैं। तो ब्राह्मण ने बोला ठीक है, जैसे आप बताते हैं। तो उन्होंने विदेश जाने का प्लान को कैंसिल कर। और एक दिन का समय है, उनके घर में ऋषि कौंडन्य प्रस्थान करते हैं, ऋषि कौंडन्य प्रवेश करते हैं, आते हैं। तो ये दोनों बड़े स्वागत करते हैं उनका और सत्कार करते हैं, उनको सेवा करते हैं। तो ऋषि कौंडन्य बड़े खुश हो जाते हैं, बोलते कि अरे आपको मुझे कुछ वरदान देने का इच्छा है, कुछ मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं। तो तब ये ब्राह्मण बोलते हैं कि प्रभु देखिए, हमारे घर का परिस्थिति देखिए, दरिद्रता है, कितना कष्ट है, इस परिस्थिति में हम कैसे आगे बढ़े, थोड़ा बताइए। और तब ऋषि कौंडन्य उनको एक सुझाव देते हैं, बोले कि अरे चल रहा है अभी अधिक मास, और अधिक मास में कृष्ण पक्ष में अभी आ रहा है परमा एकादशी, क्यों नहीं आप इस परमा एकादशी का व्रत करो। ये परमा एकादशी का व्रत अगर कोई करता है, बोला जाता है कि उसके जन्म जन्मांतर का जो भी पाप रहता है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और यहाँ तक कि आत्महत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं, और उसके जो भी दारिद्रता रहता है वो भी नष्ट हो जाता है। भगवान विष्णु का भक्ति मिलता है और अंत में भगवत धाम जाता है। बोलो परमा एकादशी की जाए। तो बोले कि आप कृपा करके परमा एकादशी करो, आपका सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे।
तो ये ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों मिलकर परमा एकादशी को बड़े निष्ठापूर्वक करते हैं। और जैसे एकादशी का व्रत को संपन्न करते हैं, ब्रह्मा जी ऊपर से एक राजकुमार को भेजते हैं, सारे प्रकार के उनके जो निजी उनको ज़रूरत है सब लेके वो आते हैं, धन दौलत सब प्रकार के चीज़ उनको दे के जाते हैं। ये गदगद हो जाते हैं, इतना जल्दी फल मिला, सोचे भी नहीं थे। तो इस प्रकार ये परमा एकादशी का, और ऐसा बोला जाता है कि सारे दारिद्र्यता नष्ट होता है, पाप नष्ट होता है और भगवान विष्णु का भक्ति मिलता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और अंत समय में भगवान के धाम जाते हैं। तो आप सबको निवेदन करता हूँ, ये अधिक मास चल रहा है, इस मास में कोई भी भक्ति किया जाता है तो अधिक होता है। और उस अधिक मास में सोचो ये परमा एकादशी का व्रत आ रहा है, इसको अधिक मास एकादशी भी बोला जाता है। तो कभी भी कैसे भी करके इसको छोड़िए मत और निष्ठापूर्वक इस एकादशी का व्रत कीजिए। आप देखना भक्ति में कितने आगे चले जाएंगे। पहली बार अगर आप हमारे चैनल में आए हैं और एकादशी का इस व्रत को देख रहे हैं, आपका मन में प्रश्न आ रहा होगा, प्रभु जी हमको तो पता नहीं इस व्रत को कैसे किया जाता है। आपको निवेदन करूंगा, भक्ति मेड ईजी एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाइए, एकादशी व्रत कैसे किया जाता है उसका सारा डिटेल हमने वीडियोस बनाए हैं, उसको सुनिए, क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं सब आपको डिटेल्स मिल जाएगा। उसको एक बार देख लीजिए और इस व्रत को अच्छे से कीजिए, ठीक है। और व्रत कब करेंगे, कब व्रत खोलेंगे उसके बारे में बता रहा हूँ, टाइमिंग ध्यान से सुनिए। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रहा है 11 जून 12:57 AM को शुरू हो रहा है एकादशी तिथि, एंड हो रहा है 11 जून 10:36 PM को एंड हो रहा है। तो सूर्य उदय के अनुसार आपको व्रत किया जाता, तो इसके अनुसार 11 जून थर्सडे 11 जून गुरुवार को आपको ये परमा एकादशी का व्रत करना पड़ेगा। और पारण का समय क्या है, व्रत कब खोलेंगे, 12 जून को व्रत खोलेंगे। बॉम्बे का टाइमिंग बता रहा हूँ, 6 बजे से लेके 10:26 6 AM to 10:26 AM बॉम्बे का टाइम है, व्रत खोलने का टाइम है। पारण मतलब व्रत को खोलते हैं, आप अन्न प्रसाद पाएंगे और व्रत को खोलेंगे। और अगर आप वर्ल्ड में कोई भी जगह पर आप हैं, आपको आपका टाइमिंग जानना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला है, दृक पंचांग कैलेंडर डाला है इसको उनका, उसमें आपका टाउन जो है उसको एंट्री कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपके लोकेशन का टाइमिंग वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये इसका पूरा लाभ उठाइए। और उसी के साथ अगर पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो ज़रूर, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये परमा एकादशी का लाभ पता चले और व्रत को कर पाएँ। और इसी प्रकार इस चैनल में हर प्रकार के व्रत, पूजा, विधि, स्पिरिचुअल वीडियोस हम अपलोड करते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसके द्वारा जब भी इस प्रकार स्पिरिचुअल इम्पॉर्टेंट वीडियोस हम अपलोड करें, आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाए। और आपको बोलना चाहूँगा, अभी इसी चैनल में हमने एक भागवतम सीरीज लॉन्च किया है। एवरी वीक, एवरी सैटरडे इवनिंग 7:30 PM संपूर्ण भागवत कथा हम शुरू किए हैं। इसका लाभ उठाइए, और ये अधिक मास का समय है, सुनना है तो अभी से शुरू कीजिए, इससे बड़ा कुछ लाभ नहीं होगा। भागवत कथा का लाभ लीजिए पूरा। देखिए, जीवन में अंत में भगवान का भक्ति ही करना है, और भगवान का भक्ति करने का सबसे अमल पुराण है भागवत पुराण। इसलिए सबको निवेदन करता हूँ, इस भागवत पुराण का पूरा लाभ उठाइए। और हर क्लास के बाद हम क्या देते हैं, एक क्विज देते हैं। आप उस क्विज का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, उसमें आपका रिजल्ट भी पता चलेगा, कितने अच्छे से आपने सुना है, परीक्षा भी हो जाएगा। और हर क्विज के जो विनर्स रहेंगे, सभी जो क्विज एग्ज़ाम दिए रहेंगे, अंत में आपको संपूर्ण भागवतम सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और क्विज के विनर को प्राइजेस में मिलेगा। कितना कुछ है, मिस मत कीजिए, इसका पूरा लाभ उठाइए। इसी चैनल पे अभिमन्यु प्राणदास हिंदी चैनल में, खास करके हिंदी ऑडियंस के लिए ये स्पेशल चैनल है हमारा। वैसे तो उड़िया चैनल है ऑफिशियल, लेकिन जो बहुत सारे डिवोटी मुझे रिक्वेस्ट किया कि हिंदी में आप प्रभु भागवत कथा करो, तो आप लोग के लिए मैंने ये चालू किया है। पिछले हफ्ते को ही चालू किया है, एक ही क्लास हुआ है, ये 1 साल चलेगा। तो सब लोग इसका पूरा लाभ उठाइए। हरे कृष्णा।